चलो ध्यान सुनो, 2 मिनट सुनो ध्यान से। इसमें है क्लास 10th, सब्जेक्ट कौन सी है? संस्कृत है। संस्कृत यूट्यूब पे कमेंट करते तो नहीं जाता है, चल जाएगा। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम कितना है? 3 है। चैप्टर का नाम क्या है? अलस कथा। अलस कथा का कहानी 5 मिनट सुनो ध्यान से। अलस कथा जो है इसको लिखने वाले हैं विद्यापति। विद्यापति लोकप्रिय क्या कहते हैं मैथिली कवि थे। उनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था पुरुष परीक्षा। उसी पुरुष परीक्षा से इस अलस कथा को लिया गया। इसमें बताया गया है कि एक जगह मिथिला है, मिथिला में एक मंत्री था। मंत्री का नाम क्या था? वीरेश्वर। वो स्वभाव से दयालु थे, दानशील थे। गरीब आदमी को, निर्धन आदमी को, और बाद असहाय आदमी को, आलसी आदमी को वो अपना घर पर है अच्छा खासा उसको इच्छा के अनुसार भोजन खिलाते थे और वस्त्र देने का काम करते थे। जैसे ही अगल बगल के लोग को पता चला तो क्या कहते हैं बढ़िया बढ़िया लोग भी बनावटी आलसी बन करके वहां पहुंचने लगते थे और भोजन पानी ग्रहण करने लगते थे। जिसको रोकने के लिए अलसला के कर्मचारी के द्वारा एक योजना तैयार किया गया कि इसको रोकने के लिए परीक्षा लिया जाए। अलसला में परीक्षा लेने के लिए क्या किया गया था? अलसला में आग लगा दिया गया था। जैसे ही अलसला में आग लगा, जितना भी धूर्त लोग था सब वहां से भागने लगा और 4 गो आलसी आपस में बचा हुआ था जो कि सोए हुए एक दूसरे से आपस में बातचीत कर रहा था, वार्तालाप कर रहा था। बातचीत करने में पहला आलसी क्या कहता है, मतलब सब आलसी एकदम कम्बल ओढ़ करके सोया हुआ था। पहला आलसी क्या कहता है? पहला आलसी कहता है कि औ कथमयम कोलाहल, मतलब हल्ला गुल्ला काहे हो रहा है। पहला आलसी कहता है कि हल्ला गुल्ला काहे हो रहा है। फिर दूसरा का कहता है कि लगता है घर में क्या हो गया? आग लग गया। फिर तीसरा का कहता है कि ऐसा कोई दयालु आदमी नहीं है जो पानी से भिंगा हुआ कम्बल लेकर के आएगा और जान को क्या करेगा? बचा देगा। चौथा आदमी तने को गरम दिमाग का रहता है, वो उठता है और कहता है कि तुम सब आए बचाला। बचाला मतलब होता है बकबक करने वाला, कि तुम सब बकबक काय करता है, तुम सब आराम से सो जाओ। उसके बाद क्या किया कि देखा कि चारों आलसी बचे वाला नहीं है। जो अलसला के कर्मचारी थे उन्होंने क्या किया, उसको घिच घिच करके बाहर निकाला। उसको क्या किया, केस पकड़ पकड़ के वहां से बाहर निकाल दिया। अब देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बने वाला है, एक लाइन से सारा क्वेश्चन को अपना देखते चलो। अपना अपना कॉपी सबके पास सही है। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति कौन होगा? एकदम जोर जोर से बोलो। फिर कहेगा अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ है, वहां से लिया गया है। विद्यापति कौन थे? मैथिली कवि। मैथिली कवि। वीरेश्वर कौन था? मिथिला के मंत्री। मिथिला के मंत्री। वीरेश्वर नाम के मंत्री कहाँ रहता था? मिथिला में। मिथिला में। फिर कहता है कि वीरेश्वर कैसा मंत्री था? दयालु और दानशील। फिर पूछा जाएगा अलसला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। अलसला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? 4 गो। वास्तविक आलसी क्या को था? 4 गो। फिर पूछा जाएगा वास्तविक आलसी की संख्या 4। फिर पूछा जाएगा घर में लगी आग को देखकर कौन भागने लगा? धूर्त लोग। फिर कहता है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करने लगा? धूर्त लोग। कहता है कि अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता है? आलसी लोग। अलसला में आग किसने लगाई? अलसला के कर्मचारी ने। परीक्षा लेने के लिए ओकरा में आग लगाया गया था। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? केस पकड़कर। उसके बाद है मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति। अलस कथा मतलब अलस कथा कैसी कथा है? व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक का मतलब क्या हुआ कि व्यंग्यात्मक का मतलब जिसमें कॉमेडी टाइप का हो, कुछ हंसी उसी लगे, उसी को व्यंग्यात्मक कथा कहा जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस। उसके बाद नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु। फिर कहता है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? माता। उसके बाद है क्या कहते हैं अलस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन था? एक बार पढ़ लो अपने से, पढ़ करके याद करो।